पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचों ने पाकिस्तानी सेना पर भयंकर हमला किया है। खूजदार इलाके में दोनों पक्ष आमने सामने हैं। बता दें कि खूजदार में पाकिस्तानी सेना का बड़ा मिलिट्री बेस है। साथ ही पाकिस्तान ने वहां अपने परमाणु हथियार भी तैनात कर रखे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बलूच विद्रोही पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में यह ख्याल उठने लगा है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। फिलहाल बलूचिस्तान में क्या हाल है और उसका पूरा ब्यौरा इस वीडियो में आपको मिलेगा। बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी के ऑपरेशन हेरात 20 को अवाम का पुरजोर समर्थन मिल रहा है। कई सशस्त्र संगठनों, निर्वासित बलूच नेताओं और स्थानीय लोगों के कुछ वर्ग ने इस अभियान के फेवर में आवाज उठाई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान की कई चौकियों और सरकारी संपत्तियों पर भी कब्जा जमा लिया है। बीएलए प्रवक्ता जियंद बलूच का दावा है कि हमारे लड़ाके बलूचिस्तान के कई जिलों में अभी भी अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, जबकि ऑपरेशन शुरू हुए 15 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है। जियंद का दावा है कि हमारे लड़ाकों के सामने पाकिस्तानी सुरक्षा बल भारी दबाव में है। बीएलए का कहना है कि इस अभियान में स्थानीय बलूच आबादी की भूमिका अहम रही। संगठन का दावा है कि लोगों ने आवाजाही, संचार और ज़मीनी नियंत्रण में मदद की, जिससे सेना के खिलाफ दबाव बनाए रखना संभव हुआ। इस ऑपरेशन को यूनाइटेड बलूच आर्मी यानी यूबीए का भी समर्थन मिला है। यूबीए के प्रवक्ता मजार बलूच ने बीएलए लड़ाकों की हिम्मत और संघर्ष की सराहना करते हुए सभी बलूच संगठनों से एकजुट होने की अपील की है। इस बीच निर्वासित बलूच नेता मेहरान मर्री ने भी ऑपरेशन के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब एक व्यापक राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले चुका है, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। बीएलए के प्रमुख बशीर ज़ेब बलूच ने वीडियो संदेश में लोगों से अपील की कि वे बाहर निकलकर इस अभियान में शामिल हों। बलूच विद्रोहियों ने अपने आंदोलन के शुरू में बैंक भी लूटे, लेकिन इस लूट में उन्हें किसी तरह का विरोध नहीं झेलना पड़ा, बल्कि कहना होगा कि एक तरह से उन्हें स्थानीय लोगों और गार्डों की मदद मिली। सुने लूटे गए बैंक के सुरक्षा गार्ड जमील अहमद मिशवानी का क्या कह रहे हैं। कल जो है ना 2:30 बजे बीएलए वालों ने आया, हमारे साथ खिड़की मिड़की छोड़ के अंदर घुस गया। फिर हम लोगों को मार के इधर मार दिया, सर में भी मार दिया। फिर हम लोगों को वर्दी भी उतार, बोला वर्दी उतार के निकलो। फिर हम लोगों ने वर्दी उतार के फिर हम लोगों को बैंक से निकाल दिया इन लोगों ने। बैंक के पास ही टायर की दुकान चला रहे हिकमत उल्लाह ने भी बैंक लूट के बारे में बताया। मैं यहाँ टायरों का व्यापारी हूँ। कल वे आए और बैंक को लूट लिया। भगवान का शुक्र है कि आज सब ठीक है। लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। बलूच विद्रोहियों के हमले के बीच क्वेटा पहुंचे पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अपनी नाकामी का ठीकरा भारत के सिर फोड़ दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन हमलों में भारत का हाथ है। दरअसल अपनी गर्दन बचाने के लिए पाकिस्तानी नेता इस तरह का बयान खूब देते रहते हैं, जबकि सच तो यह है कि बलूच विद्रोहियों के किसी भी मंसूबे की जानकारी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास नहीं थी। वह तो गिरफ्तार इमरान खान की पार्टी की गतिविधियों की जानकारी जुटाने में लगी थी। अगर बलूच विद्रोहियों के बारे में कोई सूचना एजेंसी के पास होती तो वह सरकार तक जरूर पहुंचाती और तब शायद अपनी नाक कटने से पाकिस्तानी सत्ता खुद को बचा पाती और इस फजीहत का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।